हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिसिटी देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं, है ना, रिएक्शन रिएक्शन है ना, इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी, है ना, एरोमेटिसिटी, है ना। देखिए, आज हम कुछ ऐसे रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होता है जब एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनको हम रिएक्शन में लेके जाते हैं ना। तो पहला हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, टाइप 1 है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, है ना। सो हाइड्रोजिनेशन में अपने को करना क्या है, अब जैसे हमने ये लिया, है ना, और इसको हमने क्या किया है कि H2 के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। निकल एज अ कैटलिस्ट है, तो ये अब क्या होगा, है ना, कि इस तरीके से हाइड्रोजनेट हो जाएगा। एक्चुअली कि हम क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड, है ना, को हम बनाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, है ना। सो अब करना क्या है अपने को, ठीक है, कि अब हमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स लेने हैं, है ना, और उसको हाइड्रोजनेट कराना है। तो वो किस तरीके से हाइड्रोजनेट होंगे, ठीक है। देखिए, ये हमने ऐसा एक कंपाउंड लिया है, यहाँ H2Ni लिया है। अब हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, ये जो फुल रिंग है आपका, जो ये आपका फुल रिंग है, ये लेफ्ट साइड वाला जो रिंग है यहाँ तक, ये आपका एरोमेटिक है। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, ये इसको एंटी एरोमेटिक बना रहा है। तो ये आपका अनस्टेबल है, और जब भी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद जो स्टेबल होगा वो बच जाएगा, ठीक है, ये बच गया, और ये वाला पार्ट आपका हाइड्रोजनेट हो जाएगा। अगर हमने 1 इक्विवेलेंट यहाँ पे लिया है, तो क्या लिया है, 1 इक्विवेलेंट, है ना, लिया है। तो सो 1 इक्विवेलेंट हमने H2Ni लिया है। तो फिर आगे अगर हम बात करें, है ना, सो नेक्स्ट अगर हम देखें क्या कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक और हमने ऐसा कंपाउंड लिया है ना, और इस कंपाउंड को हमने ऐसा किया, ठीक है, ये देखो आप, और यहाँ पे फिर से हमने H2Ni लिया है और साथ में 1 इक्विवेलेंट ही लिया है। तो बेंजीन रिंग को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही स्टेबल है, और ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजनेट हो जाएगा। एक और बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखिए, ये एक सवाल है आपका, देखें क्या है ये सवाल। ये कुछ ऐसा है ना, और ये आपका क्या हो रहा है कि ये इस तरीके का है, और ये यहाँ से ऐसा, है ना, आपका क्या हुआ है, ये इस तरीके से है। आगे भी देखें आप यहाँ पर, और तो ये यहाँ ऐसा है, और ये भी यहाँ पे आपका, और बाकी यहाँ पे है ये। देखिए बात क्या है, ये इसे हमने क्या किया है कि हमने H2Ni लिया है, साथ में एक्चुअली 3 इक्विवेलेंट लिया है ना। तो अब कौन सा डबल बॉन्ड जाएगा, ये अपना सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बात क्या है, देखें आप, ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों ही रिंग में है, कॉमन है। तो ये इसे अगर हम क्या करें कि इस चीज़ को, है ना, हम इसको यहाँ से अगर हटा दें, है ना, और हटा करके अगर मैंने इसको यहाँ भी बना दिया, तो वो सेम ही कंपाउंड रहेगा, डिफरेंट कंपाउंड नहीं होगा। तो हो क्या रहा है बात कि ये तीनों जो रिंग हैं, चाहे ये तीनों रिंग हो, ये तीनों, ये रिंग मतलब तीनों डबल बॉन्ड हो, और ये तीनों जो डबल बॉन्ड हो, मतलब यहाँ पे भी जो तीनों डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी जो तीनों डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी जो तीनों डबल बॉन्ड है, ये तीनों डबल बॉन्ड मिल करके क्या बना रहे हैं, एरोमेटिक सिस्टम बना रहे हैं।
ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, ये जो डबल बॉन्ड्स है ये सिस्टम को एंटी एरोमेटिक बना रहे हैं। फोर एन इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों सेम। आपको अगर मैं एक में बना के दिखाऊं तो देखिए कैसा होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। सो अगर एक जगह कहीं बना के मैं दिखाऊं आपको तो देखिए ये आपको कुछ कैसे दिखा। इसको यहाँ से हटाया, है ना, और इसको भी यहाँ से हटाया। अब इसको कॉमन रिंग में हमने डाल दिया दोनों को, है ना। तो हमने कॉमन रिंग में डालना है, और ये कॉमन रिंग में हमने इसको कैसे डाला है, देखें, ये यहाँ डाला है और यहाँ डाला है। अब देखिए ये जो सिस्टम है ये आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है, और ये सिस्टम क्या कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। तो जब कभी भी यहाँ रिएक्शन होगा तो यही तीन बॉन्ड जाएंगे, एक ये जाएगा, एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम क्या कर रहा है, एंटी एरोमेटिक बना रहे हैं। और आपका जो है कंपाउंड जो है कैसा दिखेगा वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। सो ये देखें आप, है ना। फिर और ये आपका कंपाउंड दिखेगा ऐसा। तो हमने समझा कि एक्चुअली कौन से तीन बॉन्ड जा रहे हैं और ये आपका हाइड्रोजनेशन हुआ, है ना। तो सिस्टम हमें ये फाइंड आउट करना है कि सिस्टम में कौन सा डबल बॉन्ड जो है वो एंटी एरोमेटिक बना रहा है ना, और उसको हमें हाइड्रोजनेट करा देना है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम, आइए। सो ये है आपका क्या, एक और क्वेश्चन है ना, इसे देखते हैं। देखिए अब ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में क्या किया इन्होंने, कुछ ऐसा दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड है और एक और डबल बॉन्ड है आपका, थोड़ा सा आगे कर दिया और यहाँ दे दिया, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, कि ये जब हम इसे वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजनेट कराएंगे, है ना, वन इक्विवेलेंट, है ना, तो आपका डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ये कुछ, है ना, ये नहीं जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड आपका चला जाएगा। कौन सा, देखिए मैं बताता हूँ आपको, है ना। सो ये वाला डबल बॉन्ड आपका चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में है ना, रेजोनेंस में है, बट ये आपका क्या है, आइसोलेटेड है। और आइसोलेटेड जो होते हैं वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं, है ना, और रेजोनेंस वाले स्टेबल होते हैं, इसलिए ये आइसोलेटेड वाला डबल बॉन्ड आपका चला जाएगा, है ना, वन इक्विवेलेंट लिया तो। और भी रिएक्शंस हैं, देखें आप क्या हैं, आइए देखते हैं, है ना। सो ये कुछ ऐसा रिएक्शन है आपका, देखिए यहाँ पे, और ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड है आपका, है ना, और यहाँ भी कुछ इस तरह का है, और ये डबल बॉन्ड है। अब आपसे कह रहा है कि H2Ni लिया है वन इक्विवेलेंट, कौन सा डबल बॉन्ड जाएगा। तो हमें दिख क्या रहा है कि जो सिस्टम है ये दोनों तो एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आपको क्या बना रहा है, एंटी एरोमेटिक बना रहा है। तो एक इक्विवेलेंट लिया है जब हमने, है ना। सो एक इक्विवेलेंट में क्या होगा कि, है ना, ये तो जैसे वैसे रहेंगे, यहाँ भी ये जो है वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर वाला जो डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजनेट हो गया आपका। तो हमने ये ऐसा, है ना, एक रिएक्शन देखा, है ना। अब आगे क्या होगा कि एक और हम नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन देखते हैं ना। सो टाइप 2 रिएक्शन, है ना। सो इसमें क्या होता है, रिएक्शन विथ सोडियम होता है ना। इसमें क्या है, जैसे हम जानते हैं कि एंटी एरोमेटिक जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और अगर उसको चेंज कर दिया जाए एरोमेटिक में तो क्या होता है, स्टेबल बन जाता है।
तो अगर किसी तरीके से हमने क्या किया, जैसे ये एक सिस्टम है ना, और ये सिस्टम क्या है आपका, एंटी एरोमेटिक है ना, क्या है, एंटी एरोमेटिक है ये, ठीक है, क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और हमने क्या किया है इसको, कि इसको रिएक्शन करा दिया 2Na के साथ, है ना। तो जैसे रिएक्शन कराया तो क्या होगा कि Na अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक Na एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 2Na 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और इस तरीके से आपका ये क्या आ गया, 2 लोन पेयर बन गए। अब अगर हम इसे चेक करें तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन, डेट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, है ना। तो इसलिए आपका क्या बन गया, एरोमेटिक हो गया। तो ऐसे भी रिएक्शन होते हैं, है ना। अब अगर मान लो आप कि मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश किया है और यहाँ Na लिखा है, तो ये ऑलरेडी आपका क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक है इसलिए ये यहाँ इसी फॉर्म में रहेगा, है ना, और यहाँ कोई भी रिएक्शन होगी नहीं। तो हम लिखेंगे क्या कि, है ना, कि नो रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। एरोमेटिक में ही वो एरोमेटिक फॉर्म में ही रहना चाहेगा, है ना, और कोई भी रिएक्शन होगी नहीं, है ना। अब आगे देखें, अगर हमने क्या किया है कि मान लीजिए कैसे ही किसी और मेटल का अगर हम रिएक्शन करवाएं, है ना, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये ऐसा कुछ लिया है और इसके साथ हमने Fe3+ लिया है। अब Fe3+ क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना, और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आपके चेंज हो जाएंगे किस में, है ना, ये प्लस और प्लस में चेंज हो जाएंगे, और साथ में Fe2+ मिलेगा। तो ये पहले क्या था, एंटी एरोमेटिक था, बाद में क्या बन गया, ये एरोमेटिक बन गया। कैसे, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड भी है, और 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, n = 0 रखने पे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। आगे और भी देखते हैं कुछ रिएक्शन। देखिए, मान लीजिए अगर मैंने ऐसा कुछ लिया, ये लिया है मैंने, यहाँ पे ये रहा आपका, है ना, और इसको मैंने क्या किया है कि Na के साथ रिएक्शन करने की कोशिश की है। तो यहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी क्या एरोमेटिक है, और ये आगे रिएक्शन में जाएगा नहीं, है ना। और भी कुछ हमारे पास हैं रिएक्शंस, देखें, ये है कुछ, क्या है यहाँ पर, ये है ना, तो ये रहा आपका, और ये है, और यहाँ हमने Na से रिएक्शन कराया इसको, तो ये आपका क्या होगा कि ये तो ऑलरेडी आपका एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम था। तो अब ये सिस्टम भी आपका क्या बन जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बन गया, ये भी एरोमेटिक बन गया। सो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, दोनों के दोनों ही एरोमेटिक हो गए। तो एक और रिएक्शन देखते हैं हम, ये कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, और हमने क्या किया है कि हमने Na लिया है ना। तो Na लेंगे तो अब क्या होगा कि Na क्या करेगा कि वो अपना इलेक्ट्रॉन, है ना, दे देगा इसको, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक माइनस चार्ज प्लस 1/2H2 जो है वो बाहर आपका चला गया। तो ये क्या हुआ आपका कि नॉन एरोमेटिक से ये क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया है, एरोमेटिक में आ गया, है ना। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कुछ एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, हमने देखे कि कैसे टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रिएक्शन, इतना ही स्टूडेंट्स, है ना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।